सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे अज़ीज़ों, जब ये वीडियो देख रहे होंगे आप, मैं उस समय पुणे में था और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पुणे से मुंबई। और परमेश्वर की बहुत बड़ी प्लानिंग है, 2025 में हर जगह विज़िट करानी है और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और 2025 तो वैसे भी ग्रोथ का है, ऊँचाइयों का है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरा बोलना, समझना, प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसे मैंने कल भी कहा था कि, और कल या परसों मैंने कहा था कि प्रार्थना जब नहीं आती है तो मुझे बहुत दुःख होता है, और वाक़ई में। और मैं पूरी कोशिश करूँगा सुबह 8 बजे की प्रार्थना 8 बजे ही आए और डेली आए। और आप कितना मिस करते हो जब प्रार्थना नहीं आती, आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? दूसरा, आज का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है, वो है, जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना? हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते। कई बार हम कुछ ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे नौकरी दे, या मेरी शादी यहाँ हो, या मुझे विदेश जाना ही जाना है। देखो, मैं घर से बाहर या किसी के घर पे जाना या वीडियो अपलोड करना, सब कुछ खुदा से पूछ के करता हूँ। अब ये नहीं कि मैं दास हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ। आप दास नहीं हो या आप विश्वासी हो, तो आप सोच रहे हैं मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी माँग सकता हूँ। हमें छूट दी गई है, लेकिन क्या हम परमेश्वर की इच्छा से माँगते हैं? देखो, माँगने के लिए तो हम कुछ भी माँग सकते हैं, है ना? क्या वो परमेश्वर हमें देना चाहता है, और या वो हमारे लिए उचित है? मान लो आज 5 साल का बच्चा है, वो बाइक माँग रहा है ना? या 10 साल का माँग लो, चला सकता है, लेकिन क्या गवर्नमेंट के थ्रू उसमें लाइसेंस है? नहीं, है ना? कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ माँगते हैं, हमको ये नहीं पता होता कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। लेकिन हर प्रार्थना के पीछे हम ये बोलते हैं ना कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। तो जब उसकी इच्छा पूरी होगी हमारी लाइफ में, तो बेस्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। कई बार हम शादी की डिमांड करते हैं, कई बार हम जॉब की, कई बार बाहर जाने की, कई बार कुछ ऐसी डिमांड करते हैं और हम माँगते हैं और मिल जाता है, फिर हम नुकसान करते हैं। देखो, एक व्यक्ति से मैं आपको मिलाता हूँ, उसने कौन-सी प्रार्थना करी और उसने कैसे प्रार्थना करी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन सबकी ज़िम्मेदारी करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया है परमेश्वर मुझे, मरकुस 1 अध्याय उसका 40, मरकुस 1 का 40। लिखा इस प्रकार है, लिखा इस प्रकार है कि एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा। एक कोढ़ी आया, कोढ़ से लथपथ, कोढ़ जिसे देखना मतलब छूना बहुत दूर, जिससे कोई बात भी नहीं करता होगा। एक कोढ़ी आया यीशु मसीह के सामने, है ना? और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे। देखो, कोढ़ ठीक होना चाह रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा पूछ रहा है। वो जानता था मैं ठीक कर देगा ये, है ना? फिर भी क्या कह रहा है? यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे। मैं तो चाह रहा हूँ शुद्ध होना, मैं तो ठीक होना चाह रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ वो नौकरी मिल जाए, मैं तो चाह रहा हूँ उससे शादी हो जाए, मैं तो चाह रहा हूँ वो मकान मिल जाए, मैं तो चाह रहा हूँ कि वो गाड़ी ले लूँ, मैं तो चाह रहा हूँ। लेकिन क्या तू चाह रहा है? यदि तू चाहे, वो चंगाई माँग रहा है ना? वो छुटकारा माँग रहा है, लेकिन फिर भी वो जिद नहीं कर रहा। देखो, हर एक प्रार्थना का अलग-अलग महत्व है। ये प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर की इच्छा में हमारी इच्छा जानना। वो एक कोढ़ी व्यक्ति था, टूटा हुआ था, अपने मनों से टूटा हुआ था, अपने शरीर से टूटा हुआ था, घर परिवार से टूटा हुआ था। वो व्यक्ति कह रहा है, वो नर्म-दिल होकर झुक कर कह रहा है कि तू चाहे तो, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर, तरस क्यों खाया होगा? जिस तरह से उसने बोला होगा, हम्बल बन के बोला होगा, झुक कर बोला होगा, दंडवत करके बोला होगा, घुटने टेक के बोला होगा, है ना? और एक क कराहते हुए बोला होगा, रो के बोला होगा कि तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है। उसकी कंडीशन देखकर कि देखो क्या माँग रहा है ये। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और कहा, उसे छू कर कहा, जिसे कोई नहीं छू सकता था, उसे मेरा और आपका यीशु मसीह छू रहा है। अगर आप और हमारी कंडीशन ऐसी है ना कि हमारी लाइफ में कोई हमारे साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेरा परमेश्वर देगा। कई बार हमें कोई छू नहीं रहा, हमें देख नहीं रहा, हमें घास नहीं डाल रहा, कहते हैं ना घास नहीं डाल रहा, यानी कि हमारी कंडीशन ऐसी है, रिश्तेदारों ने मुँह फेर लिया। हमारी कंडीशन ऐसी है, शायद हमारा कोई भी पड़ोस भी हमारा नहीं है, लेकिन आज मेरा परमेश्वर कहता है, वो छू कर आपको शुद्ध करेगा। उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ वचन की द्वारा आशीष दे कि आज मेरा और आपका परमेश्वर आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन से वो कोढ़ निकाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो हर प्रकार का कोढ़ जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस प्रार्थना के द्वारा
तूने मेरी प्रार्थना सुनी और हम चाहते हैं पिता कि हमें शुद्ध कर दे तू पिता। हर एंगल से आज हो सकता है वो कोढ़ हमारे जीवन में गुस्से का हो, व्यभिचार का हो, अंधकार का हो, गरीबी का हो, कोई भी हो पिता। पिता नाम धराई का कोढ़ हो, किसी प्रकार का कोढ़ क्यों ना हो, लेकिन हम चाहते हैं पिता परमेश्वर तू चाहे तो हमें शुद्ध कर सकता है और आप कह रहे हो मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। तो आज हम शुद्ध हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।